नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आपने कमेंट्स किया कि सर एक बार बताइए कि यहाँ की ब्रांच में कब पेमेंट होगी या वहाँ की ब्रांच में कब पेमेंट होगी। और बहुत से कमेंट्स आते हैं, सर मैं आपका नाम तो नहीं बताना चाहूँगा कि सर यहाँ की ब्रांच का पेमेंट करा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेबी की तरफ से किसी विशेष ब्रांच को बिल्कुल भी पेमेंट नहीं दी जाती है। जो भी पेमेंट की जाती है वो सेबी के हिसाब से ही दी जाती है। मान के चलिए 10,000 रुपये तक की पेमेंट करनी है और उन 10,000 रुपये की जो पेमेंट करनी है उसमें ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत में जितने भी ब्रांच हैं, किसी भी ब्रांच का नंबर आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी विशेष ब्रांच को ही पेमेंट दी जाती है सेबी की तरफ से। तो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ब्रांच होती हैं, सभी ब्रांच में किसी ना किसी का नंबर आ जाता है। उसी प्रकार से सेबी की तरफ से जो है पेमेंट की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई यूपी की किसी ब्रांच का पेमेंट स्पेशल तौर पे किया जा सकता है या किसी दूसरी का किया जा सकता है। तो सेबी की तरफ से जितनी भी पेमेंट होती है वो इसी प्रकार से की जाती है कि भाई जिनके डॉक्यूमेंट सही हो रखे हैं 10,000 से कम वाले, जिनके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों ने एडिट करके वेरीफाई हो चुके हैं और जिनके 1-2 रुपये की पेमेंट आ चुकी है। तो ऐसे जितने भी निवेशक हैं जो 10,000 से कम वाले हैं या 10,000 तक, वो देश में किसी भी ब्रांच के रहने वाले हैं, तो उस ब्रांच में उनको पैसे दिए जा रहे हैं सेबी की तरफ से। हालांकि इस समय जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो सेबी के ऑफिस भी इस समय बंद हैं। सेबी के ऑफिस में भी उस प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्टाफ जो है वो 30 से 40% ही जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सेबी भी अब क्योंकि उनका स्टाफ ही कम है तो उतनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सेबी के तरफ से जो सेबी की कमेटी है, लोढ़ा कमेटी, उन्होंने अपना जो प्रपोजल जो पब्लिकी डॉक्यूमेंट जो पब्लिकी किए थे जो आम लोगों के लिए, जैसा आप जानते हैं कि सेबी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है पब्लिक के लिए, जहां पर जानकारी दी जाती है कि भी कौन सी संपत्ति बेची जा रही है, किसका प्रपोजल आया है। तो उन संबंध में जो भी जानकारी है, अभी पूरे साल की जो भी जानकारी है या उससे पहले की जितनी भी जानकारी है, तो ऑलरेडी सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को दी है ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज़ की जानकारी हो सके कि जो सेबी कमेटी है वो कौन सी लोग कितने भूमि जो बेचना चाहती है उसके प्रपोजल आए हैं, ये कितनी बेची जा चुकी है। तो पूरी जानकारी सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेबी कमेटी के ऊपर जो आदेश चलता है वो सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही सेबी की लोढ़ा कमेटी तैयार की थी पीएसीएल के निवेशकों को पैसा देने के लिए। तो जितने भी पैसे आम निवेशकों के दिए जाएंगे उसकी जानकारी सेबी जो भी जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट को देती है। तो यहाँ पर अब हालांकि पेमेंट कम रिलीज हो रही है, कम दी जा रही है, पर जैसे ही लॉकडाउन वाली स्थिति ख़त्म होगी, नॉर्मल होगी, पूरा स्टाफ कार्य करने लगेगा, तो उसके बाद लोगों को पेमेंट भी कुछ ज़्यादा मिलने लगेगी। फिलहाल तो बहुत ही कम 10,000 से कम वालों को पेमेंट की जा रही है। तो दोस्तों, आप अब सही से समझ पाए होंगे कि किसी एक विशेष को सेबी कमेटी, किसी एक ब्रांच को सेबी कमेटी भुगतान नहीं कर रही है। सेबी कमेटी जो भुगतान करती है वो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ऑफिस हैं, तो सभी को किसी ना किसी को जिसके भी मतलब नंबर आता है उसी को पेमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन और जो कमेंट्स आप करते हैं, आपके कमेंट्स का जवाब आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।